बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब। इस तरह जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं भक्ति का ठेका, कर्म का लेख भी नहीं हटता है। जो जीव, कल मैंने आपको बताया था, अंडज खान से आने वाले जीव की वृत्ति कैसी होती है। बहुत आलसी होगा और जुआ आदि खेलेगा, कुबड़ा मूड होए ताहे का कोई, गर्दन कुबड़ी यूं होगी, लंबा होए पान पांव पुनसोई। साहब ने शरीर की बनावट भी बोली, पूरी बॉडी के लक्षण भी बोले। कुछ चीजें हैं वो आप खुद देख सकते हैं। जिस आदमियों की आंख की पुतली छोटी होगी, बहुत झूठा होगा, बहुत फरेब करेगा, ऐसा वाणियों में लक्षण आ रहे हैं। जिसके नाखून आगे से चौड़े न होकर गोल होंगे, बहुत धूर्त होगा। जिसके पैर का पंजा आगे से फैला हुआ होगा, उसकी बात कभी स्थिर नहीं होगी। जिसका शरीर भारी और सर छोटा सा होगा, यमदूत समझना। तो साहब कह रहे हैं, कुबड़ा मूर्ता का होई, लंबा होए पांव पुन सोई। यह भांति लक्षण मैं कहा, तुम सुनो धर्मन नागरो। आगे अब उखमज का लक्षण बोलता हूं। मार जीव घर जब घर में आई, बहुत रांत ताहे को खाई। मैंने आपको कल लद्दाख का एग्जाम्पल दिया था, खरगोश का। उसके दिल में दया नहीं होगी, बिल्कुल निर्दयी होगा। आप ये देखते हैं कुछ लोग इतने दयालु हैं, किसी को भी कष्ट नहीं देते। ये सब संस्कार की गठरी साथ में लाता है इंसान। तभी तो साहब बोल रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। निंदे नाम ज्ञान का है भाई, गुरु का मेट करे अधिकारी। वो आदमी भक्तों की निंदा करेगा, अनायास दूसरों को सताने की चेष्टा करेगा, बड़ा उदंड होगा। बहुते बात बहुते नर आई, कथे ज्ञान बहुते समझाई। झूठे वचन सभा में कही, बहुत झूठ बोलेगा। आप देखते हैं कुछ लोग तो अकारण झूठ बोलते हैं, अकारण किसी को सताते हैं। उसकी नेचर ये होगी, दया धर्म मन ही नहीं आए, करे पुण्यतः हासी लावे। उसके अंदर दया धर्म नाम की चीज नहीं होगी। जो शुभ कर्म करने वाला है उसको व्यंग करता रहेगा, उसे हमेशा हूट करता रहेगा। उसकी स्वाभाविक ये नेचर वृत्ति होगी। हम सब देख रहे हैं, लोगों की अलग अलग वृत्ति है। इस पर साहब ने हर एक चीज पर व्यापक रूप से पूरा पूरा अपना भाव रखा है। पर माला तिलक और चंदन करे, हाट बाजार चिकन पट फिरे। वो क्या करेगा, दिखावे वाली चीजें बहुत करेगा। जीभ उसकी कंट्रोल में नहीं होगी। अंतर पापी ऊपर दाया, सो जीव यम के हाथ बिकाया। अब यहां उसकी पहचान बता रहे हैं। लंब दांत और बदन भयावन। दांत लंबे होंगे। आप देखते हैं कुछ लोगों के लंबे लंबे दांत होते हैं। मैं माफी चाहता हूं, किसी का मैं यहां तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, जो शास्त्रानुकूल बात है वो बोल रहा हूं। पीरे नेत्र ऊंच अति पावन। शरीर बहुत भयंकर होगा, देखने से भय लगेगा। कुछ लोग बड़ी प्रेममय मूर्तियां हैं जिन्हें देखने की तबीयत करती है। कुछ भयावह है जिन्हें देख करके भय प्राप्त हो जाता है।
कहे सतगुरु सुनो धर्मन, भेद भल तुम पाया, सतगुरु बिना नहीं भेद पावे, भली विद तो है दर्शाया। बोला हे धर्मदास, ये भेद जल्दी कोई नहीं जानता है, मैं तुझे बता रहा हूं। तीजी खान स्वभाव अचल खान जह कहता है। जो अचल खान से आकर मनुष्य बनता है उसके लक्षण कहता हूं। देह धरे जस होवे भैंसा, स्वाभाविक बहुत मोटा होगा, चाहे कुछ खाए चाहे न खाए मोटा होगा। बुद्धि बड़ी क्षणिक होगी, अभी आपको कहेगा ठीक है मैं ये काम करूंगा, पलट जाएगा 2 मिनट, 2 मिनट में फिर पलट जाएगा। झगड़ा फेटा सत पर पागा, राजद्वार सेवा भल लागा। उसका क्या होगा, प्रोमिनेंट पर्सन्स के पास रहेगा और अपनी एक छवि बहुत अच्छी बनाएगा। जरूर जब सब में एक आत्मा है, सभी का पंचतत्व शरीर का बना है, ये विविधता नेचर में इस कारण से है। झगड़ा फेटा सर पर पागा, राजद्वार सेवा भल। और कपड़ा कैसा पहनेगा, अटपटा पहनेगा। खैर आजकल तो बोलना नहीं है, शालीन वेशभूषा तो बहुत कम लोगों की है, अधिकतर आजकल अटपटा ही वस्त्र पहना जा रहा है। घोड़ा पर होवे असवारा, तीर खड़ग और कमर कटारा, शस्त्र रखेगा। वृत्ति सब मिला करके बड़ी समझ से परे होगी, आप नहीं समझ पाएंगे। और बहुत सेक्सी होगा और पराई स्त्री को छेड़ेगा। इत उत चित सैन जो मरई, पर नारी कर सैन बुले रही। आप देखते हैं कुछ लोग बड़ी ऊंची हरकतें करते हैं, चलते कहीं कंधा मार देना, कहीं चुटकी काट देना, कहीं फप्ती कसना। ऐसे लोग अपने उस स्वभाव से मजबूर होते हैं, चाहे मारपीट भी उनको करो, बड़ी बेशर्म वृत्ति होती है उनकी, वो नहीं समझते हैं, तो आदमी हैरान हो जाता है। पर घर ताकर चोरी जाई, पकड़ बांध राजा पर लाई। चोर होगा। अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग जो है उनका पेशा ही चोरी है, वो इसी से जीवन गुजारते हैं। वो नेचर कहां से आ गई। कुछ लोग कितने शील हैं, बचपन में बड़े शील हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं और बचपन से ही कुछ उदंड है। यही धर्मदास जी ने साहब से प्रश्न पूछा है, हांसी करे सकल पुन जगही, लाज शर्म उपजे नहीं तबाही। कह रहे हैं दुनिया बड़ी हंसी भी करेगी, बेशर्म नंबर 1 होंगे। वो बड़े बेशर्म होंगे। क्षणिक मन में पूजा करी, क्षणिक मन में सेवा चित धरी। बस क्षणिक बुद्धि, इतनी क्षणिक बुद्धि होगी कि उसको स्थिर नहीं होगा वो आदमी। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी कई काम किए लेकिन सफलता नहीं मिलती। मैं बोला भैया तुम किसी एक काम में पूरा कंसंट्रेट होकर के करो ना, तब सफलता मिलेगी। और पहले कोई भी व्यवसाय करने के लिए, जमने के लिए टाइम चाहिए। तुम उतावले हो, उतावलापन छोड़ो। क्षणिक ज्ञानी पोथी बाचा, क्षणिक मां सबन घर नाशा। क्षणिक मन में सूर कहाई, क्षणिक मन कादर हो जाएगी। एक क्षण में वो सूरमा हो जाएगा, पल एक में फिर कायर बन जाएगा। भोजन करत
जात खजुआई बाह जांग पुन मीचत भाई, अपने हाथ पांव यूं करता रहेगा। आपने कई आदमी देखे होंगे, भोजन करत सोए बन जाए, जो जगाए तह मारन धाई। भोजन खाते भी खाते खाते सो जाएगा, जो जगाएगा उसको मारने के लिए दौड़ेगा। पहचान आंख लाल होए पन जाकी, कहने लग भेद कहूं मैं ताकी। आंखें लाल गुस्से में जैसे होती होगी, हे धनराज इनका मैं भेद कहां तक बोलूं, संक्षेप में तुम्हें बोला। अविचल भेद अविचल खान भेद धर्मन, चनक बुद्ध सो होए। बड़ी क्षणिक बुद्धि होगी, पल में कोई काम करके पल में मिटा देगा। मिले सतगुरु जहां कहें, खान बुद्ध सब मेट ही। अब यहां साहब एक बड़ा यूनिक शब्द कह रहे हैं, जब सदगुरु मिलेगा वो सब खान बुद्धि मेट देगा। इसका मतलब यह है कि 3 खान से आने वाले लोगों की नेचर ठीक नहीं होगी, दिमाग भी ठीक नहीं होगा, आदतें वृत्तियां भी अटपटी होगी, आक्रांता होंगे। उनमें ये दोष क्यों आए? कर्मानुकूल। तो यहां साहब कह रहे हैं कर्म सारणी बुद्धि उत्माने, आपकी मनुष्य की बुद्धि भी कर्मानुकूल बनी। यहां साहब क्या कह रहे हैं? पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। प्रारब्ध पूरा जो है उसको निकाला गया, उसके अनुसार फिर उसको शरीर दिया गया, उस योनि में आया। जैसे एग्जाम होता है भाई MBBS का, तो काफी लोग उसको अपियर करते हैं, उसमें मेरिट बनती है। जो सबसे टॉपर है MBBS में चले जाते हैं, जो थोड़ा सा अंतर है BMS में चले जाते हैं, थोड़ा सा और कम है तो उसको BDS दे देते हैं, थोड़ा सा और डाउन है तो उसको वेटरनरी डॉक्टर दे देते हैं। IAS में भी ऐसा ही होता है, जो सुपर मेरिट वाले हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं, जो थोड़े उनसे कम है उनको फिर IAS में यहाँ लगा लेते हैं, उनसे थोड़े से जो मेरिट में डाउन आए उनको IPS में कर देते हैं, और थोड़े अगर डाउन आए इस तरह IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इनमें दे देते हैं। इस प्रकार से ये भी कर्मानुकूल पूरा शरीर बनता है, कर्मानुकूल जन्म होता है, कर्मानुकूल रिश्ते नाते होते हैं। हमारे वेदों में भी इसकी व्याख्या है। अब पिंड शरीर, पिंड योनि से आने वाले लोगों की नेचर क्या है उसे समझिए। वैरागी उन्मन मतधारी, करे कर्म पुनः वेद विचारी। बड़ा सुलझा हुआ होगा, वैरागी टाइप होगा, वेदानुकूल कर्म करेगा, उसकी वृत्तियां सात्विक होगी। आप जरूर अपने आसपास, अपने गांव में, इवन अपने घर में भी ऐसी स्थिति देखते होंगे। तीर्थ और पुण्य योग समाधि, वो इसमें आस्था रखेगा। गुरु के चरण चित्त भलवानी, गुरु धारण करेगा, वो गुरुमुख होगा, उसका पूरा अनुकरण करेगा। वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, सवा बैठ बातें बलठाना। नेचर क्या होगी? धर्मशास्त्रों का काफी अध्ययन करने वाला होगा, उसके अंदर एक जिज्ञासा होगी आत्म कल्याण की, किसी को सताएगा नहीं, किसी को दुख नहीं देगा, कोई गलत काम वो जल्दी नहीं करेगा। राजयोग कामिन सुख माने, मन शंका कभो ना आने। राजयोग होगा, स्त्री प्रेमी होगा, स्त्री से अधिक प्रेम करेगा। रहन सहन बड़ा सुपर क्लास का होगा। धन संपत्ति सुख बहुत सुहाई, से सफेद पलंग बिछाई। यानी आप देखते ना कुछ लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है बड़ा टॉप होता है, वो वैसे होंगे। उत्तम भोजन बहुत सुहाई, वो उत्तम भोजन करेंगे, यानी वो रजोगुण वृत्ति में होंगे, अच्छे होंगे, वो दूसरे को फिजूल
परेशान नहीं करेंगे। खर्चे दाम पुण्य में सोई, हृदय शुद्ध आकर पुण्य हुई। दान पुण्य करने में वो बहुत आगे होगा। इवन आपका जन्म जो होता है किस जिस जगह होता है, ये भी कर्मानुकूल। अब उसके शरीर की पहचान, चक्ष तेज जाकर पुण्य जानी। आंखों में बड़ा तेज होगा। पराक्रम देही बलशाली, ताकतवर भी होगा, चाहे मोटा नहीं होगा लेकिन शक्ति होगी। देखो स्वर्ग सदा ते हाथा, देख प्रतिमा नावे माथा। धर्मिष्ठ होगा, पर ऐसे नर थोड़े जग माही। इसका मतलब 4 खान में 75% लोगों की जो नेचर होगी पूर्वोक्त कर्मों के अनुसार उतनी अच्छी नहीं होगी। वो तो हमें प्रैक्टिकल दुनिया में दिख भी रहा है। बहुत लीन आधीन धर्मन ताह जीव का जानियो, बहुत विश्वास करने वाला होगा और सतगुरु भक्ति को पकड़ेगा। ठीक ये वैसे ही है। साहब इस लक्षण क्यों बता रहे हैं सुनिए। फौज में जब भर्ती करते हैं तो पहले दोनों एड़िया मिलाकर खड़े होने के लिए बोलते हैं। अगर घुटने मिल गए भर्ती नहीं करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है टांगे और घुटना टेढ़ा है, जब दौड़ेगा तो घुटने आपस में टकराएंगे तो गिर पड़ेगा। युद्ध में जब सैनिक जाता है तो अपनी पूरी सामग्री साथ रखता है, बिस्तर साथ रखता है, हथियार साथ रखता है, भोजन साजन अपना राशन सीधा भी साथ रखता है। दौड़ना पड़ता है, फांदना पड़ता है, खाइयों में जाना पड़ता है, तो ऐसे। और दूसरा फिर क्या करते हैं, वो बड़ी तगड़ी शारीरिक परीक्षण बहुत जोरदार लेते हैं। दोनों यूं हाथ मिलाएंगे। अगर कोनियां मिल रही है आपस में, हाथ सीधे रखने के बाद ये कोनी मिल गई तभी भी नहीं, बाजू टेढ़े हैं इसका मतलब है। दूसरा फिर क्या करें, आंखों की भी बड़ा अच्छा परीक्षण करते हैं। कलर ब्लाइंड तो नहीं है, विजन ठीक है या नहीं है, बड़ा तगड़ा परीक्षण होता है। पायलटों का भी ऐसा होता है। दूसरा उसको क्या करेंगे, यूं हाथ खड़े करेंगे, हाथ खड़े कर देंगे। अगर हाथ कांप गया तो उसको फिर भर्ती नहीं करेंगे। वजह क्या है, अगर हाथ कांपा इसका मतलब है जब वो निशाना साधेगा, निशाना साधने के टाइम पर अगर हाथ यूं हो रहे हैं तो गोली फिर टारगेट पर न लग करके सीधा आसमान पर चली जाएगी। इसलिए उसके हाथों को यूं करते हैं, देखते हैं हाथ तो नहीं कांप रहे हैं। अगर हाथ कांप रहे हैं तो उसको फिर भर्ती नहीं करेंगे। इस तरह साहब धर्मदास जी को बोल रहे हैं कि किस किस किस्म के जीव भक्ति पकड़ेंगे, किस किस को भक्ति का दाव लगेगा नहीं। एक एक बिलोय धर्मन कहो सत में तोहे से। तो बोल रहे हैं एक एक बात मैं तुमसे, बिलोय यानी मत करके बोल रहा हूं। 4 खानी लक्ष्य भाषण सुनो आगे मोह से। हे धर्मदास, मैंने 4 खानी के तो लक्षण आपको बयान किए हैं, अब आगे सुनो। छूटे नर की देह जन्म धरे फिर आय के, ताका कहूं संदेश धर्मदास सुन कान दे। कह रहे हैं जो मनुष्य से मनुष्य बनता है, मैं उसके लक्षण कहता हूं, तुम कान दे करके सुनो। अब धर्मदास जी एक बात करें, हे स्वामी एक संशय आई, सोपन में कहो समझाई। मुझे एक संशय आई है। आपने तो पहले कहा था 84 लाख योनियों में भ्रमित होकर भ्रमण कराकर तब मनुष्य तन मिलता है। यहां आप कह रहे हैं मनुष्य से फिर मनुष्य बनता है। कॉन्ट्राडिक्शन, संशय उत्पन्न होगा। इसलिए मुझे ये समझाओ, पहले तो मुझे ये समझाओ मनुष्य से मनुष्य क्यों बना,
उसके बाद फिर मुझे ये समझाओ, जो मनुष्य से मनुष्य बनता है उसके विचार, उसकी वृत्ति कैसी होगी। साहब कह रहे आयु अछत जो न मर जाई, जन्म धरे मानव को आई। उम्र रहते हुए जो किसी कारणवश मौत हो जाती है, उसको फिर जो बचा हुआ जितना जीवन है मनुष्य का उतना फिर दे देते हैं। जो पुन मूर्ख ना पतियाई, दीपक बांध देख जराई। अगर किसी को भरोसा नहीं है, साहब बोल रहे हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। बहुविध तेल भरे पुनताई, लागे वायु तबे बुझ जाई। जैसे दीपक है, वो जल रहा है, उसमें बत्ती भी है, तेल भी है, पर अचानक वायु का झोंका आ गया, बुझ गया। वो तेल खत्म नहीं हुआ था, दोबारा उसे लेसते हैं, वो जल उठता है। यह विध जीव देह धरावे, ताका लक्षण सुनो सुजाना, सुन से गोय कछु नहीं ज्ञाना। उसके लक्षण कहता हूं, हे धर्मराज तुम सुनो। तुम शूरा हुए नर के माही, भय डरता के निकट न जाए। बड़ा शोरमा टाइप होगा, भय वगैरह उसमें नहीं होगा। आप देखते ना कुछ लोग बड़े निडर और दमदार होते हैं, माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन ताहे देख डर कांपे। अजीब ही होगा वो, बहुत निराला होगा, ममता नहीं होगी उसमें। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप कभू ना आने। बहुत सच्चा इंसान होगा। आप भी देखते होंगे कुछ बहुत सच्चे इंसान है, क्या लाजवाब उनकी नेचर होती है, किसी भी कीमत में झूठ नहीं बोलते। ये दिमाग शातिर है। मैं बच्चों को भी देखता हूँ, वो भी चालाकी करते हैं। ये बच्चों को चालाकी कैसे आई? दिमाग है ही शातिर चीज, मन ही तो है बुद्धि। सदगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत दीनता भाके। बहुत गुरुमुख होगा वो, बहुत गुरुमुख होगा, लाजवाब इंसान होगा, नेचर बड़ी सुपर होगी। इसका मतलब है हमारे व्यक्तित्व पर दो चीजों का असर है। पहला प्रारब्ध, दूसरा संसर्ग, संगति। आदमी जैसे माहौल में फिर रहता है वैसा उसकी वृत्तियां बन जाती है। एक राजकुमार को अगर चंडाल के घर में छोड़ दोगे तो वो राजकुमारत्व तो भूल जाएगा और चंडालत्व का काम शुरू कर देगा। यहाँ बड़ा साफ बोला है साहब ने, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। बांस पांस की मिश्री एक भाव बिकाए। ज्ञान अज्ञान होय कर बूझे, सत्य नाम परचय नित सूझे। बहुत सजग और चेतन बुद्धि का होगा। जो मानुष असलक्षण हुई, धर्मदास लख राख उसे। चिन्हित करता हूं, जो इस तरह का आदमी होगा उसको अवश्य पहले प्रायोरिटी से नाम देना। और जो अन्य वृत्तियों का लोग हैं, जो साहब बोला तासे होए पंथ की हानि। अब दुनिया में मैं देखता हूं लोग सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं कि हमारे इतने चले, हमारे इतने चले। साहब ने एक शब्द कह दिया, 100 कपूतों से एक सपूत ठीक है। जन्म जन्म को मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावई। बोला हे धर्मराज चिंता नहीं करो, नाम पूछ ले, पूरे संस्कारों को छुड़ा देगा।
नाम भा सुमरन गए सो जीव लोक सिधा भई। यहाँ एक बात साहब कह रहे हैं कि पूर्वोक्त जितने भी कर्म हैं वो नाम मिटा देगा, निर्मल कर देगा, बरोबर कर देगा। मुझे एक बात याद आई, हमारे यहाँ एक नाई है जो बच्चों का मुंडन भी करता है, अच्छा है, बालाकृष्ण नाम है। एक बार यहाँ से मैं गोंडा यात्रा जब गया तो यहाँ से मैं गुरुदेव के जन्मदिन पर हजारों लोग ले जाता हूँ, कई गाड़ियाँ। अभी कुछ समय से बंद कर दिया है, भीड़ ज़्यादा हो गई। तो पहला पड़ाव जाकर करते थे हरिद्वार में, हमारा वहाँ आश्रम भी है। हरिद्वार से फिर दूसरे दिन हम पहुँच जाते थे, कभी लेट हो जाते थे तो शाहजहानपुर में रुक जाते थे, और या तो लखनऊ में रुकते थे। तीसरे दिन फिर हम पहुंच जाते थे अपने आश्रम पहाड़पुर। उसके बाद फिर मैं संगत को घुमाता भी था, अयोध्या जी, अपने आश्रम, गोंडा आश्रम, काशी आदि, और उसके बाद फिर वापस लाते थे। इस यात्रा में 11-12 दिन लग जाते थे। जब वापस यहाँ पहुंचे तो वो कहने लगा, जब घर जाने लगा, बोला गुरुदेव घर जाने का दिल नहीं कर रहा। यहाँ मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हम 4 भाई हैं, चारों के विचार अलग है, चारों की नेचर अलग है, चारों का रहन सहन अलग है, चारों की वृत्तियां अलग है, चारों अलग रहते हैं। आपने कैसी कृपा की कि सबको एक जैसा बना दिया। ये बड़ाई के लिए नहीं बोलता हूं, वो नाम काका हंस बना दे सदगुरु। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए सो जीव अब ये अमोल हो। सत्य नाम बल घर चले करे हंस कलोल। यानी वो नाम की ताकत से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव को। साहब कह रहे हैं नाम की ताकत के बाद काल जीव को रोक ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मैं एग्जांपल और भी देता हूं आपको। साहब कह रहे हैं तुम का शब्द कीन दीन टकसारा सोहनसन को करो पुकार। सार नाम सुमरण करे सहजे सत्य लोक निस्तर है। सुमरण का फल ऐसा होई कर्म काट सब पल में धोई। अब यहाँ कह रहे हैं वो नाम की ये ताकत होगी, अंतःकरण पूरा निर्मल करेगा। पिछले 2-3 दिन से मैं इस अंतःकरण और कर्म पर बातचीत कर रहा हूं। प्रयोजन ये है, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। यहां साहब फिर गवाही दे रहे हैं, सुमरण का बल ऐसा होई कर्म काट सब पल में खोई। वो पूरे संस्कार कर्मों को काट देगा। कर्मगत टारे नाय टरी में भी साहब ने अंत में एक बात कही, कोटि कर्म, 1-2 नहीं, शुभ अशुभ पल में कटे जब आवे सदगुरु ओट। अब क्या करें,
जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा। हमारा अंतःकरण, हमारा मस्तिष्क जो है वो उस पर क्या चीज प्रतिबिंबित कर रही है? वो कर्म। उसके अनुसार मस्तिष्क और विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जब नाम की ताकत उसको डोमिनेट कर देती है, कर्म खत्म हो जाते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। सुमरन से दिव्य ज्ञान प्रकाशा। तत्वसार सुमरन है भाई, जिन जाना तेन संशय जाई। सभी संशयों का उन्मूलन करने वाला है नाम। तभी तो साहब बोले ना, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभे जार के छार करे, जैसे चिनगी आग में, आग की पड़ी पुरानी घास। तत्वसार सुमरन है भाई, जाते यम की तपन बुझाई। नाम तेरा ध्यावा और सुख पावा, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बना। ये ताकत देता है, वो नाम बदल देगा। नाम के प्रताप तेरे भय आन के आन। सुमरन से सब कर्म विनाशा। वाह, सभी कर्मों का विनाश कर देगा। सुमरन से दिव्य ज्ञान प्रकाशा। अब दिव्य ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है? आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा के वृत्तियां, जैसे शरीर में 5 तत्व है, आत्मा की वृत्तियां मैंने व्याख्या की है कई बार। पहला तो आत्मा अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो एलिमेंट है। दूसरा चेतन, आत्मा चेतन है। तीसरा अमल, आत्मा में गंदगी नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ मोह अहंकार नहीं, क्योंकि ये सब तो मन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए आत्मा को कोई वर्ण नहीं कर सकती चीज। बस आत्मा अज्ञानवश अपने आप को शरीर और मन समझ बैठी है। सुमरन से जहिए सतलोका, श्रवण से कटे सब धोखा। नाम पर तो नानक देव जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना। कुआं पानी के बिना किसी काम का नहीं, गाय दूध के बिना काम की नहीं, 10 प्राणी सतनाम बिना। अब यहां फिर आगे कह रहे हैं, धरती मेह बिना। भाई पृथ्वी पानी के बिना बंजर हो जाएगी, बरसात के बिना। धरती मेह बिना, जैसे मंदिर दीप बिन सोना, 10 प्राणी सतनाम बिना। हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, जैसे देह नैन बिनहीना, 10 प्राणी सतनाम बिना। कई शब्द बोले नानक देव जी ने इसी में। ये बड़ा भजन है, सुमरन कर ले मेरे मना। तो यानी हर तरह से साहब क्या करें, नाम विदा बिना सब विद सो ही ना, नाम पाए सो संत प्रवीणा। नाम की अनंत महिमा कह दी है। धर्मन सुमरन देह लखाई, जासे हंस सबे मुक्त है। ये नाम मोक्ष का पैगाम है, परवाना है। गुरु धोबी शिष कापड़ा जाने, सुमरन साबुन है परवानी। वस्त्र का तब मैल नसाई, तैसे ज्ञान ही दर्शाई। जैसे साबुन से धोने से वस्त्र का मैल हट जाता है, इस तरह सुमरन से पूरा हृदय प्रकाशित हो जाएगा। हृदय ज्ञान प्रकट जब होई, कर्म भर्म सब मिट गई खोई। जब ये ताकत आ जाती है तो कर्म भर्म जितने हैं सब मिटने लग जाते हैं, बदल। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप इसको अनुभव कर सकते हैं। नाम के बाद आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव है। देखो मैंने कहा ना, एक तो हमारे पूर्व संस्कार और
परिवेश हमारे साथ रहता है। 2-3 दिन पहले एक छोटा बालक आया, मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, हे साहब जी मुझे नामदान दे दो। उसकी विनती में बड़ी व्यथा थी, बड़ी करुणा थी। वजह क्या रही होगी? घर में जब वो कुछ चीज़ देता होगा तो नाम नहीं लिया, माँ बाप बोलते होंगे, इसलिए वो सोचा भैया नाम के बिना तो घर में मेरे लिए बंदिश है। वो हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना कर रहा था, मुझे नाम दे दीजिए। हृदय ज्ञान प्रकट जब होई, कर्म वर्ण सब मिट गए खोई। इस तरह जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समाये। भाइयों बंधुओं, ये हम प्रत्यक्ष में अपने आसपास अपने परिवार में सब चीज़ें देख सकते हैं। जो साहब ने बातें कही हैं इसमें बहुत बड़ा वजन है। 14 और 4 माह जिम बरसे मेहा एतत् शब्द कथा विधेया। धनदास को कह रहे हैं 4 महीने बरसात होने पर जितनी बूंदें होती है उससे कहीं अधिक मैंने ज्ञान के शब्द बोले, पूरी जीवन शैली बोली, सभी चीजें बोली। ज्ञान दीप जबई प्रकाशा मोह तिमिर भयो विनाशा। वाह, ना कह रहे हैं जैसे ही नाम आता है, नाम रूपी दीपक अंदर जलता है तो अंधकार तिमिर नाश हो जाता है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं नाम दीप धर देहरी जो चाह सुजियार। एक बार मैं सत्संग कर रहा था तो एक मेरा शिष्य था, राजस्थान का था, बड़ा अच्छा था और बहुत साहिब की भक्ति में लीन था। मुझे कह रहा था गुरुजी बाकी शास्त्रों का एग्जाम्पल नहीं दिया करो, ये सब काल की रचना है। मैंने कहा देखो अच्छाई तो कहीं से भी तो उठाई जा सकती है ना। भविष्य में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनाने के काबिल है, पर कुछ त्याग करने के योग्य भी है। अतीत की भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनाई जा सकती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोड़ी जा सकती है। अतीत की कुछ खराब चीजें भी है, उन्हें नहीं अपनाना है। वर्तमान की भी कुछ खराब चीजें हैं, उन्हें नहीं अपनाना है। वर्तमान में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, अतीत में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, इनका सामंजस्य करके जीवन जीना है। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार था कर्म। ये कर्म हमारे साथ जन्म एक नहीं, जन्म अनेकों जन्म तक ये कर्म पीछा करते हैं, पर नाम के बाद ये सब खत्म हो जाते हैं। ऐसी साक्षी शास्त्रों में भी आ रही है, साहिब ने भी बोली है। इसलिए संतत्व की धारा में 2 चीज़ों को बहुत बड़ा महत्व दिया। नाम सत्य, वो सच्चा नाम हो। गुरु सत्य हो, गुरु भी सच्चा हो। आप सत्य जब होए, 3 सत्य जब एक हो तो विष से अमृत होए। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहिब बनेगी।